और उनके तमाम डॉक्यूमेंट, उनके डोमिसाइल भी लेके आया हूँ। और जिस तरह से इनको उजाड़ा गया है, ये पीड़ा पंजा जो आप चला रहे हैं, इसका क्योंकि मैं आप प्रशासन है और प्रशासन है, सरकारें आती जाती रहती है, प्रशासन की थोड़ी हमदर्दी होनी चाहिए। इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी प्रकार को इनको पहले नोटिस नहीं, और इनके सामान को भी वहीं दबा दिया गया। बेचारे अपने सामान को भी नहीं उठा सके। इतनी ज़्यादा तानाशाही ये अच्छी नहीं है। और मैं आपके मार्फत ये आपसे अपील करना चाहता हूँ कि सरकारें आती जाती रहती है, इन गरीब लोगों को न्याय दिलाने का काम करें और इनको बचाने का काम करें। 78 साल की आज़ादी में आज भी इन दीनहीन लोगों के सिर पे छत नहीं है, सरकारें दे नहीं सकती तो कम से कम छीने ना, ये हमारी विनती है। और इस बात को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो मैं आगे डेट रख के फिर यहाँ शासन प्रशासन का बिल्कुल हम यहाँ पर घेराबंदी करेंगे। उसके लिए आप अपने कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं। और ये समाज आज बेघर जो हुआ है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। ऐसी जिंदगी से मरना अच्छा है, और मरना सरकार से और प्रशासन से लड़के मरना अच्छा है। तो मैं ये अपील, ये ज्ञापन आपको दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जस्टिस करेंगे। डीसी साहब के साथ बैठ के इसको डिस्कस करके मीटिंग में है जी डीसी साहब, ठीक है, मीटिंग में है, आप मिलना है, जाओ इंतजार कर लो। डीसी साहब ने भेजा है साहब को, और मिलना है, आप चलो वेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रदेश प्रभारी जाएंगे, कोई बात नहीं, मिल लो। से भी बचना चाहिए। 4 आदमी चलो, मना नहीं कर रहा। एक देश के बेवा लोग, इन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार को उजाड़ दिया है। इन्होंने क्या रहने की सुविधा की है? नहीं की, करेंगे भी नहीं। हमें आज रोड पर खड़ा कर दिया है। इसको कैसे कर सकते हैं खत्म करना तो इलेक्शन में खत्म करना पड़ेगा। वैसे हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यदि इन्होंने बसाना होता हमें, तो ये पहले बना के देते कि ये जगह ठीक नहीं, आप वहां बसिए, मकान देते। लेकिन इन्होंने उजाड़ना ही है। मैं ज्यादा शब्द नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन यदि किसी को चुनाव मिला, सतीश जी को टिकट मिली, तो एक नाम आता है, भाई सतीश जी टिकट ले आए, अब चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये लड़ाई हुई। लड़ाई किससे होती है? दुश्मन से होती है। दुश्मन कहाँ बैठा है? दुश्मन देश की गद्दी पर बैठा है, दुश्मन चंडीगढ़ में बैठा है। अब मारना तो उसको जब इलेक्शन होते हैं, उस समय हथियार उनके पास में बराबर का हमारे पास में हथियार, उस समय गुमराह नहीं होना है साथियों। ऐसा युद्ध, ऐसी लड़ाई कोई देख भी नहीं रहा। 4 फुट का पर्दा ऐसे और 4 फुट का पर्दा ऐसे, वहां मशीन रखी है, कोई देख भी नहीं रहा, और दुश्मन को मारना है। देखो, हाथी दबाओ बटन, हाथी पे लगे दुश्मन की छाती पे, धारा 302 भी लग गई, दुश्मन भी मर जाओ। ये इस बार दिखाना है। अभी तो वोट है ना अपने पास में, वोट है अभी तो, दुश्मन को सबक सिखाना है। इन्हीं शब्द को साथ में आप सभी को जय भीम, जय भारत। सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कृष्ण जमालपुरिया जी, वो आए और अपनी बात रखें। आज इस दुख की घड़ी में हमारे जो बुद्ध कॉलोनी को, जहां 70 साल से ये गरीब दीनहीन लोग रह रहे हैं, इन्होंने अपने आशियाने बनाए। इस देश की निकम्मी सरकार, इस जिले का निकम्मा प्रशासन, इंसानियत इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे ही हमारी पार्टी के नेता लोगों ने मेरे को ये मामला संज्ञान में दिया कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर मेरे साथ प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट नेतराम जी, प्रदेश के सचिव भाई रतिराम जी, टीकम सिंह जी, हमारी महिला नेत्री मनसा पासवान जी, तमाम
जिला के अध्यक्ष कमल गौतम जी, तमाम यूनिट यहाँ पहुंची है। मैं निकम्मी पर सरकार को और प्रशासन को, प्रशासन इतना अहंकारी मत बने, ये याद रखे सरकारें आती हैं जाती हैं, ये तानाशाही से 70 साल से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। एक तरफ आप बात करते हैं, बड़े बड़े खोखले वादे करते हैं, अरे इतना ही दम है, कितने नीरव मोदी जैसे हजारों करोड़ के घोटाले करके भाग गए, लेकिन आप इस देश के गरीब लोगों के ऊपर पंजा चला रहे हैं। ये तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आज मैं यहाँ से ऐलान करने के लिए आया हूँ कि निकम्मी सरकार होश में आ जाओ, और निकम्मा प्रशासन कहीं न कहीं कुदरत जरूर देख रहा है। जिन दिनहीन लोगों को तुमने बेघर किया है, मैं कुदरत से भी अरदास करता हूँ कि वो आपको भी बेघर करने का काम करेगी। साथियों, हमारी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश के अंदर आई, हमारी पार्टी ने 11,000 अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम किया, और जो गरीब लोग जो बड़े बड़े पाइपों में बेचारे सोते थे, रेल के ट्रैक पर सो जाते थे, कई पीढ़ियां उनकी बीत गई थी, अपना आवास उनके पास नहीं था। मान्यवर कांशीराम शहरी विकास योजना के तहत 5 लाख लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने शहर के अंदर 2-2 रूम का सेट बना करके उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम किया। साथियों, कहीं न कहीं इस तानाशाही सरकार से बदला चाहते हो, और चाहते हो आने वाली नस्ल बचे, तो फिर ये दर्द है, ये 5 साल तक आप लोगों को जिंदा रखना चाहिए। चुनाव के 15 दिन पहले आप तमाम जुल्म अपने भूल जाते हैं और फिर इनकी बातों में आ जाते हैं। इन निकम्मी सरकारों ने, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों की सरकार है, आबादी 100 में से 85 आपकी है, मुट्ठी भर लोगों ने आपसे कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने आज 78 साल की आजादी के बाद जिस तरह की तानाशाही, फिर इस देश के अंदर कानून का राज कहाँ है? आपने आधार कार्ड बनाए, आपने हाउस नंबर दे रखा है, आपने यहाँ पर डोमिसाइल बनाया, आपने इनका एड्रेस आधार कार्ड में मकान का लिखा। क्यों नफरत करते हो? आपकी जो मंशा है, आप बौद्ध विहार के नाम पे वहाँ सरकारें बौद्ध विहार को खोसने का काम कर रही है। आप उस महात्मा बुद्ध से नफरत करते हो, जिस महात्मा बुद्ध में पूरी दुनिया में इज्जत से उसका नाम लिया जाता है। वो भारत के युवराज जो राजपाट छोड़ करके इस देश के नहीं पूरी दुनिया के अंदर शांति का संदेश देने का काम किया। आप बाहर जाते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री जाकर के कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लानत है ऐसी सरकार पर जो बाहर जाकर के महात्मा बुद्ध का नाम लेते हैं और यहाँ पर बुद्ध नगर, बुद्ध बस्तियों को गिराने का काम करते हैं। इसलिए मैं आज यहाँ आपके बीच में आपसे भी अपील करने के लिए आया हूँ, इस दर्द को आप जिंदा रखिए। हम जल्दी ही प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री का घेराव करके आप लोगों की बात को रखेंगे, और यहाँ के कलेक्टर से मैं अभी बात करूंगा कि इतनी ज्यादा बेशर्माई कैसे आपने कर दी, कोई नोटिस नहीं दिया, और इन दिनहीन लोगों को एक दिन के अंदर ही आपने 150 मकानों को गिराने का काम किया। अरे शर्म करो निकम्मी सरकारों, सरकारें आती जाती हैं, और जब इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश के हर प्रदेश में हमारी पार्टी ने MLA MP जिताए हैं। देर सवेर लोगों ने कांग्रेस को देखा, लोगों ने BJP को देखा, और जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती का शासन प्रशासन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे जो पकड़ बहन जी की थी, मैं हरियाणा के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं, इस देश में भी बहन जी आएगी और पाई पाई का हिसाब लेंगे। आपने जो ये गैर जिम्मेवाराना हरकत की है, अमानवीय हरकत की है। अरे कोई व्यक्ति अगर किसी चिड़िया ने अगर पेड़ के ऊपर अंडे दे रखे हैं, वो भी उसका आलना गिराने का काम नहीं करता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इन दीनहीन गरीब लोगों को जो ये आज इनके घर मकान तोड़े हैं, मैं
फिर कहता हूँ कि आपका कुछ नहीं बचना, ये वोट आपको चाहिए। उस समय इनसे मीठे बोलते हैं और बाद में ये पंजा चलवाते हैं। हमने देख ली तेरे पंजे की ताकत। भारतीय जनता पार्टी के नकली योद्धाओं, आपकी केंद्र की सरकार ने अभी हाल में जो किरकिरी कराई है देश के अंदर, पहलगांव कांड के अंदर, आपकी औकात हमने देख ली। किस तरह का आप शासन चलाते हैं। जिस भारतीय सेना की जाबाज बेटियों ने इस देश के अंदर दुश्मन के से बदला लेने के लिए दुश्मन के घर में जाकर के उनके ठिकानों को ध्वस्त किया था, आपके सरकार के मंत्री उस बेटी कुरैशी पर कुरैशी को भी धर्म के नाम से आकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बेटी हमारी नहीं, ये पाकिस्तान की बहन है। डूब मरो आप। आज पूरी दुनिया में आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। आपके लोगों ने, आपके करतूतों ने खास करके अब डेलीगेट भेज भेज करके आप सफाई दे रहे हैं। दूसरी बेटी जो शेड्यूल कास्ट की थी उसकी भी जाति को मेरी माँ बहनों, नौजवानों, जहाँ तक पिता तुल्य बुजुर्गों सुन रहे हो, ये देश, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इन्होंने इस देश को तबाह कर दिया है। इस देश की जीडीपी आज कहाँ है? आज गरीब लोगों पर इनकी चल रहा है पंजा। अगर इतना पंजा चलाना है तो इस देश के टैक्स के चोरों से, इस देश के टैक्स के चोरों से आए दिन जो मोदी और अमित शाह के मित्र हैं, आए दिन जो घपला कर रहे हैं, जो यह देश आपने अडानी अंबानी के गिरवी रख दिया है, उन लोगों से भी तो हिसाब लो। आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं और कहने के लिए आया हूं कि साथियों एक हो जाओ। अगर बदला लेना चाहते हो, अगर चाहते हो आने वाली नस्ल बचानी है, तो इस दर्द को याद रखो। जब आपकी सेना सुरक्षित नहीं है, आपकी भारतीय सेना के ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं, तो आप और हम किस बात की मूड़ी है। इसलिए जनता जनार्दन में बड़ी ताकत है। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती आपकी तरह गरीब के घर में पैदा हुई, और जब बड़े सामंतशाही लोग उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ डाकू रहते थे, बड़ी उनकी तानाशाही चलती थी। लेकिन जब बहना का राज आया उत्तर प्रदेश में, तो बहन कुमारी मायावती के शासन में डाकू गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके नेपाल भाग गए या फिर वो जेलों में जा बढ़े। इसलिए यहाँ के प्रशासन को और इस सरकार को चेताने आया हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश में इन बहुजनों का राज होगा। बहन जी देश की प्रधानमंत्री होगी। एक एक पाई पाई का हिसाब आपसे ब्याज समेत हम लेने का काम करेंगे। अब ज्यादा लंबी बात न करके मैं प्रशासन से, प्रशासन के लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर हमारी पार्टी का नारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और हम वैसे नारे नहीं लगाते, हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। हमने उत्तर प्रदेश में 20 लाख लोगों से ज्यादा 5-5 एकड़ के पट्टे दिए हैं, और जब हमारी बारी आएगी तो फिर आप देख लेना आप कहां जाएंगे। और आज यहाँ के उपायुक्त से हम अगर उसको थोड़ी शर्म लज्जा है तो इन गरीब लोगों को, इनको न्याय देने का काम करे। सरकारों से दब करके न चले, सरकार की दलाली प्रशासन न करे। प्रशासन का अपना रुतबा होता है, उसके अंदर इंसानियत होती है। अरे जब इस देश का आईएएस बनने की आपने ओथ ली थी, यहाँ के कप्तान ने जब ओथ ली थी भारतीय संविधान की, तो आपको ये ओथ नहीं दिलाई थी कि गरीब लोगों को, निहत्थे लोगों को आप बेघर करें। इसलिए आप चंद नारे मेरे साथ लगाएंगे, उसके बाद हम डीसी महोदय के जाएंगे। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद। हमारे बीच में आओ सब साथियों, मेरी आपसे अपील है कि आईडी के लोग यहाँ सुन रहे हैं। आप लोगों ने जो ये कार्ड मुझे दिए हैं और ये प्रूफ जो दिए हैं, ये लेकर के हम मिलेंगे। आपने बुलंद आवाज में नारे लगाने हैं, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, रोजी रोटी जो सरकार निकम्मी है, शासन प्रशासन
कमल गौतम जी, कमल गौतम जी। हेलो, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में इसमें किसी की गलती नहीं है, यदि बिल्कुल नहीं है। कारण हमने उनको बढ़ावा दे दिया, वो तो कुछ भी करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। आपका घर उजाड़ने के बाद में डिटेंशन सेंटर बन चुके हैं, यहाँ से सीधे वहां भी भेज सकते हैं। बहुत गलत हो रहा है। यदि दुश्मन अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, दुश्मन को सबक सिखाना है तो इनको पॉलिटिकल इनकी डेथ करनी है। डेथ कैसे करनी है? आज हमारे पास जिले के प्रभारी हैं और बहुजन समाज पार्टी की सम्मानित टीम जिला फरीदाबाद की पहुंची है। आज फरीदाबाद के अंदर लगातार इस्लाम बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, रेहड़ी पटरी पर इतनी जबरदस्त तोड़फोड़ चला रखी है बीजेपी सरकार ने। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। इतने निकम्मे लोग हैं, इतने भड़ुआ लोग हैं, ये इतने कमीने लोग हैं देश में आज तक पैदा नहीं हुए। क्योंकि ये भारत के दुख दर्द को समझते नहीं है, गरीबों के दुख दर्द को समझते नहीं है। क्योंकि ये सारे निकम्मे हैं, ये बाहरी लोग हैं जो आपके इस पे कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को परेशान कर रखा है। रहने नहीं लगाने देते उनको, गरीबों की झुग्गी नहीं रहने देते जो 60-60 साल से रह रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ, जब से लोग रह रहे हैं, उनको झुग्गियों को नहीं बचते। इतने निकम्मे लोग हैं क्योंकि न इनको किसी बहन की चिंता, न किसी बेटी की चिंता, क्योंकि ये सारे रड़ुआ बड़ुए हैं। शर्म आती है इनको गाली देते हुए मुझे। इतने निकम्मे लोग हैं। तो विक्रांत जी को माइक देता हूँ और वो गरीबों के दुख दर्द को देखें। आ जाओ, आगे आ जाओ। अंदर लगातार तोड़ फोड़ चल रही है और इतनी जबरदस्त चला रखी है सरकार ने। किसी भी गरीब मजदूर को ये नहीं देख रही कि भाई इसके लिए शाम को भोजन की भी व्यवस्था है या नहीं। इतनी निकम्मी सरकार आज तक नहीं देखी। आए थे उनसे ना, बोले वो कह रहे हैं हम बैठे हैं, आप लोग आ जाना। निगम सिंह जी, भाई आपके साथ बहुजन समाज पार्टी दिल से, हम भी आपके साथ है जी, दिल जान से। हमारे रात को ही संज्ञान में मामला आया। मैं कल यमुनानगर था और यमुनानगर से मैं सुबह के लिए आपके लिए निकल लिया। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, माइक दो, माइक लोगों के साथ माइक दो, माइक। जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर आप जाकर के वहाँ बात करें। और जो ये खुद कॉलोनी का मामला, बैठ जाइए थोड़ा सा, सब लोग बैठ जाइए सब लोग बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ आप। अध्यक्ष जी, आज ज्ञापन दिया है डीसी को, इस्लाम कॉलोनियाँ तोड़ी गई हैं, क्या आश्वासन मिला है सर? देखिए, आज हम डी साहब के यहाँ ये गरीब दीनहीन लोगों को बेघर किया गया है और उसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, प्रदेश की बहुजन समाज की लीडरशिप, हमारे केंद्रीय हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय रणधीर बेनीवाल जी और हम सब के हमारे लोकल यहाँ की टीम आदरणीय रतिराम जी, जिला अध्यक्ष गौतम जी, जब इन्होंने हमारे संज्ञान में डाला तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी और माननीय बहन जी के आदेश से हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने ये मांग की है डीसी साहब से कि इतना ज़्यादा निर्मयी मत होइए कि वो कहते हैं ना, मत रुला गरीब को गरीब रो देगा।
और उसके खुदा को पता चल गया तो तुम्हें जड़ से खो देगा। ये जो यहाँ पर तानाशाही प्रशासन की चल रही है, कोई नोटिस नहीं दिया गया, इन लोगों को बेघर किया गया। अब तो इस बात की है कि 2 बार यहाँ डीसी भी खुद विजिट करके आया है। इन्होंने पहले कहा था कि नाला आप छोड़ दीजिए, इन्होंने नाले को छोड़ दिया और नाले को छोड़ दिया, फिर कहा अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद इनके साथ बगैर किसी नोटिस के ये तमाम काम हुआ और मैंने खुद डी साहब को ये कहा कि आपकी देख रेख में, मैं तो यही कहूँगा कि आपकी मौजूदगी में, बिल्कुल। कह रहे हमें पता ही नहीं, हमें से कोई मिला नहीं। ये लोग मिलने गए, वो प्रधान जी मेरे साथ हैं, यहाँ मिलने का टाइम नहीं मिलता और बहुत केस, बहुत लंबित मामले पड़े हैं, ऐसे हैं मिलने नहीं दिया जाता। अब उन्होंने ये कहा कि देखो जो आपके मकान तहस नहस किए हैं वो उसके तो संज्ञान में ही नहीं है। अच्छा, इस तरह का अधिकारी हमें यहाँ मिले आपके फरीदाबाद को। अच्छा, डीसी को पता ही नहीं है। दूसरी बात ये कह रहा है कि जी अब हम जो नाले का वो छोड़ के और बाकी पे आप अपना उस पे बढ़ा लो, भाई रह लो, लेकिन जब तक कोई लिखित, अभी आप लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर लगा के वो लिस्टें दी जाएंगी प्रधान जी के माध्यम से, क्योंकि हम साथ में लेके गए थे इनसे। और मुझे निकम्मे प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी, हम इन दीनहीन लोगों के सड़कों पे आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, आज भी हैं, कल भी हैं तैयार। और जो बाकी कॉलोनियाँ हैं उनके बारे में भी हम बोल के आए हैं कि इतने बड़े निर्मयी मत बनिए। जो लोग 50-60 साल से वहाँ रह रहे हैं, आपका क्या अधिकार है? उन्होंने कहा सीवर था, सीवर का नाला इन्होंने छोड़ रखा है। तो आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि साथियों बचा कुछ नहीं है। एक तो अपनी दुख तकलीफ़ों को लेके खुद को ही आगे आना पड़ता है जी। जो हमारे गुरु रहबरों की वाणी है ना, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले। अब वो बाकी कॉलोनी वाले आराम से बैठे हैं, जिनके घर नहीं बसे, ये आए हुए हैं कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है और आश्वासन इन लोगों को भी दिया था। लेकिन हम फिर कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको न्याय नहीं देते, आपके साथ जस्टिस नहीं करते, आपको कहीं रहने की जगह दे, ये सरकार का दायित्व है, वो आपको मकान बना करके दे और आपके लिए सारी व्यवस्था करें। अगर वो नहीं करती है तो बहुजन समाज पार्टी फिर आपके साथ सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। अभी इन्होंने लिस्ट मांगी आप अपने प्रधान को, और 2-3 व्यक्ति ईमानदार जो बिकेन है झुकेन है, वो हमारे जिला अध्यक्ष रतिराम जी से इनसे मिल लें। हम इसके लिए आगे की कार्रवाई भी करेंगे। जो माइक में कहना ठीक नहीं है, आप लोग उस कानूनी कार्रवाई में भी साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी मजबूती से, चाहे कहीं तक जाना पड़े, हम आपकी आवाज़ बढ़ेंगे। और फिर कहता हूँ, ये दर्द भी याद रखा करो, जब चुनाव में आते हो तो भूल जाते हो। 15 दिन में आपके कितना ही किसी का जुल्म किया और सब भूल जाते हैं, सब मरमों को पट्टी लग जाती है, आपके दवाई लग जाती है, और फिर उस निकम्मी सरकार को बना देते हो। शर्म आनी चाहिए विपुल गोयल को, शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को। और इतनी निकम्मी सरकार, इतना निकम्मा प्रशासन, ये निकम्मा प्रशासन की जिसकी डीसी की नाक के नीचे 200-250 घरों को उजाड़ा गया है, और वो कह रहे हमें पता नहीं। हाँ, अरे कितनी बड़ी बात, मिलने दिया नहीं। तो मैं ये सब बातें बोल के आया हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, अब दोबारा अगर ये न्याय नहीं देते तो अपना कुछ नहीं बचा, यहीं पर हम इन गरीब लोगों को डेरा यहीं डालेंगे। डीसी के घर के सामने ही डेरा डलवाऊंगा मैं। जितना ये तानाशाह बने बैठे हैं, इन गरीब लोगों के इनको जुल्म जाती। अरे भाई, किसी गरीब का आप घर छीन लोगे बगैर कहे, उसको इतना मौका भी आप नहीं दे रहे कि कम से कम आप एक नोटिस तो दो उसको। भाई ये सामान नहीं उठाने दिया, तो ये प्रशासन के लिए शर्म की बात है। इससे बुरी और कोई बात नहीं हो सकती। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और बहुजन समाज पार्टी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे इस जोन को देख रहे आदरणीय रतिराम जी, हमारे यहाँ प्रभारी इस क्षेत्र को देख रहे एडवोकेट नेतराम जी, पूरी टीम आपके साथ रहेगी और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी आपके साथ रहेंगे, चिंता न करें। और वही फिर कहता हूँ कि अगर आने वाली नस्ल बचानी है,
तो इस वोट को पर्ची मत समझो और पर्ची समझ के पौवे बोतल में देना बंद कर दो और बंद कर दो। ये वोट आपका रक्षा कवच है, इसकी ताकत से आप आगे बढ़े हो। जो कुछ मिले आपको बाबा के संविधान से मिला, संविधान से आगे बढ़ा। और ये भाजपा जो सरकार है ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इनका मंदिरों पे ध्यान है, लेकिन जो घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता, गरीब लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। तो इस सरकार को भी हमें बदलना होगा और यहाँ आप लोगों ने अपने आप को मजबूत करके अपनी लड़ाई लड़नी होगी। बहुजन समाज पार्टी आपके साथ। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे साहब, आज डीसी से मिले हैं जी? मैं प्रधान जी के थ्रू जी और साथी थे, डीसी साहब से मिले। प्रधान जी ने हमारे ने अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी ने तरीके से अपनी समस्या, हमारी समस्याएं रखी। उनके बाद फिर मुझे थोड़ा बोलने का मौका दिया गया। मैंने उनको अध्यक्ष जी के सामने पूरा क्लियर कहा कि आप 2 दफ़ा विजिट करने आए, आपने देखा, हमने आपके सामने ये कहा कि भाई हम चैम्बर की जगह दे रहे हैं, चैम्बर की जगह हमने दे भी दी है। उनके पूरी नोटिस में है जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है। प्रधान जी अपने अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई आपके संज्ञान में, लेकिन वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो मानेंगे नहीं समझे। लेकिन मैंने उनको पूरी तरीके से सारा बतला दिया। आप वहाँ से वहाँ आए, वहाँ से वहाँ गए, हम विपल गोयल के पास गए फरान। अब वो कह रहे तुम मेरे से मिले क्यों नहीं? हमने कहा जी हम मिलने के लिए आए, आप हमसे मिले। नुक नहीं, सुनो नुक ऐसी कोई अफसर है, अब ज़्यादा जद्दोजहद करने से फ़ायदा क्या था? अब आपको आश्वासन हमको यही दिया है अध्यक्ष जी के थ्रू कि आप वहाँ बैठे रहिए। पक्का मकान बनाने की अभी हमें आवश्यकता नहीं है। पुल के नीचे आराम से रोटी बनाओ, खाना बनाओ, बैठिए। नहीं सब जो आगे की व्यवस्था होगी वो अध्यक्ष जी के थ्रू, बाबू नेतराम जी के थ्रू और जितने हमारे साथी हैं बीएसपी के, हमें पार्टी का जो दूसरा चेहरा है वो हमें दिखाई दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी का साथ देना है, चाहे हम हारे या जीते। ये अपना धर्म समझ करके आप साथ रहिए, आप भाइयों का साथ दीजिए, ये हमारा साथ देंगे, हम इनका साथ देंगे। इनको कुछ कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, अपनी पॉकेट से आ रहे हैं, अपनी पॉकेट से जा रहे हैं जी। लेकिन बात ये है कि साथ दीजिए, मिलजुल के रहिए, एकत्रित रहिए। देखो कितना महसूस हो रहा, जो पार्टी टूटने जा रही है, कोई बंदा नहीं आया है। जिसका दर्द होता है वही समझता है। हमारा दर्द हम वहाँ है। मैं आपके साथ तन मन धन से।